कितने किसानों को खाके सरकार नींद खोलेगी, कितने सरकार मरवानी चाहती है कि सरकार हम पर गोली चलवा दे और 100, 200, 500, 1000, 2000 इकट्ठे मरवा दे। रोज किसान ठंड में 2-4 किसान यहाँ रोज मर रहे हैं। जब मिल से पहले ही अभी तो ये भर लेता आपने, तो मिल तो अपनी मनमानी करेगा। सरकार से यही कहना चाहेंगे जो तीनों कानून हैं इन्हें वापस ले और जो हमारा समर्थन मूल्य है उस पर कानून बना दें। ये झूठ बोल रही है, निकम्मी सरकार है। इस पर झूठ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यूरिया पे इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, डाई पे इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, बिजली के बिलों पे इन्होंने पैसे बढ़ा दिए और क्वांटिटी कम कर दी इन्होंने। दिल्ली इनके बाप की नहीं है। ये कितने ऐसे तो राजनेता कितने आए, कितने चले गए। कांग्रेसी आए, समाजवादी आए, तमाम नेता, तमाम पार्टी आई हिंदुस्तान में। अरे अंग्रेज नहीं रह पाए जिन्होंने इतने वर्षों शासन करा, तो ये कहाँ रह पाएंगे। किसान क्रांति गेट दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से अभी सीधे आप सभी तक कि किसान आज यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पिछले 36 दिन से 37 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है और आज भी ये पूरी अपनी ताकत से केंद्र सरकार के सामने जो इन्होंने मांग रखी है उस पर अड़े हुए हैं। लगातार दिनों दिन आंदोलन तेज हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन में जिस तरह से तेजी आ रही है वैसे ही ठंड की वजह से पारा लगातार नीचे गिर रहा है। अभी शाम के 5 बजे हैं और आपको बता दें कि तकरीबन 12 से 13 डिग्री यहाँ टेम्परेचर है। बढ़ती ठंड में किस तरह से इनका गुजारा हो रहा है और आने वाले समय में 4 तारीख को होने वाली बैठक में इनकी केंद्र सरकार के साथ क्या क्या संभावनाएं, इसी पे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोग? देखिए, जो वार्ता सरकार कर रही है किसान से, किसान की मांग क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि C2 प्लस 50% स्वामीनाथन के आधार पर हमको फसलों का दाम दे दो। एक ही तो मांग है सरकार से, और तो मांग ही नहीं कोई भी हमारी। भैया हमारी मांग पूरी कर दो। मतलब किसान को, अन्नदाता को जो बो रहा है कम से कम उसका रेट तो मिल जाएगा। यहाँ सड़कों पर पड़ा है 37 दिन से, मोदी से आग्रह कर रहा है भाई अपनी फसल बो रहे हैं, अपनी फसल बेचना चाह रहे हैं, क्या हमारी फसल भी नहीं बिकनी चाहिए, हमें दाम मिलना नहीं चाहिए क्या? तो आप सभी चाहते हैं सरकार से कि इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य इन्हें पूरा मिलना चाहिए। फसल की जितनी लागत है उसके साथ साथ इनको 50% उसमें उनका लाभ भी ऐड करके सरकार उनको दिलाए, मंडियों का आश्वासन दे और साथ ही यहाँ पर किसान दल के सभी प्रमुख नेता, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और भी बहुत से यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है? आप उत्तर प्रदेश से हैं, मोदी नगर से हैं। मोदी नगर वो जगह है जहाँ पर गन्ना और कपास और बाकी अन्य फसलों के लिए जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मंडियों को आसान किया जा सकता है सभी के लिए? सरकार के हाथ में तो सब कुछ है। सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है। अगर सरकार के हाथ में ना होता, हमारे हाथ में होता, तो हम यहाँ क्यों आते? भाई सरकार के हाथ में, सरकार नहीं कर रही, जब तो 37 दिन से यहाँ किसान पड़ा है। आज भी एक किसान ने आत्महत्या करी है यहीं सामने और कम से कम 50 किसान यहाँ मर चुके हैं, 2-3 आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार की नींद अभी नहीं खुली है। कितने किसानों को खाके सरकार नींद खोलेगी, कितने सरकार मरवानी चाहती है? इससे तो बढ़िया कि गोली से मार दें। रोज किसान ठंड में 2-4 किसान यहाँ रोज मर रहे हैं। इससे तो बहुत बढ़िया है कि सरकार हम पर गोली चलवा दे और 100, 200, 500, 1000, 2000 इकट्ठे मरवा दे। इनका भी पेट भर जाएगा और हमारे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हमारा भी काम खत्म हो जाएगा। तो सरकार की नियत और नीति दोनों ही गलत है। जिस नियत और नीति के कारण सरकार कोई वो नहीं मान रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का निवास यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है। क्या वो टीवी नहीं देखते? क्या न्यूज चैनल नहीं सुनते? क्या उन्हें पता नहीं है कि रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, रोज किसान ठंड से मर रहा है यहाँ? तो मुश्किल वक्त है सभी के लिए जब सर्दी बढ़ रही है और लगातार बढ़ती सर्दी के साथ किसानों की हिम्मत यहाँ टूट रही है। जिस तरह से आज आत्महत्या का मामला सामने आया है, इसी तरह से कल भी एक और व्यक्ति की, एक और किसान की सांस टूटी थी। यहाँ लगातार दिनों दिन मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। किसान जिद पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार अपनी तरफ से जिस तरह आगे बढ़ी है उसमें निश्चित ही कहा जा सकता है कि थोड़ा सा विलंब हो चुका है, देर हो चुका है। जो जाने जा चुकी हैं उनका वापस लौट करके आना मुश्किल है। लेकिन यहाँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान यहाँ मौजूद हैं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ इस आंदोलन को सींच रहे हैं। आपको बता दें, जो संदेश उत्तर प्रदेश गाजीपुर इस किसान क्रांति गेट से प्रवाहित हुआ है जनता के बीच में,
जो यहाँ से प्रयास किया गया है, कि कोशिशें की गई हैं कि जनता तक इनका संदेश पहुँचे, वो निश्चित ही आप सभी के बीच में सकारात्मक संदेश प्रवाहित कर रहा है कि सरकार और जनता के बीच, हल और कलम के बीच, कलम यानी कि सरकार की कलम, पत्रकारिता इससे अलग है। तो हल और कलम की, सरकार की और किसान की ये लड़ाई दिनों दिन गहरी हो रही है, गहराती जा रही है। इसमें सख्त रवैया सरकार का शुरू से रहा है। उसने अपनी ही जनता को नज़रअंदाज किया है। जिस तरह नज़रअंदाज करके ये कानून लेकर के आए, ये काफ़ी दुखदाई है सभी के लिए। और जनता ये चाहती है कि उनके लिए, उनके हित के लिए कानून बनाए जाए, ना कि व्यापारियों के हित के लिए। व्यापारी हितैषी ये सरकार उन्हें नहीं चाहिए, निरंकुश सरकार उनको नहीं चाहिए। आने वाले समय में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। बढ़ते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह आपके अपने अपने ज़िलों में, इलाकों में फसल को लेकर के, फसल को बेचने को लेकर के, उसकी बुआई को लेकर के अपनी अपनी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे जो तीनों कानून हैं इन्हें वापस ले और जो हमारा समर्थन मूल्य है उस पर कानून बना दें। जिस तरह से आप अपने इलाके से निकल के आए हैं, क्या नाम है आपके इलाके का? गाजियाबाद। आप कहाँ से हैं? हम गाजियाबाद से। हम मुजफ्फरनगर से हैं और हमारी मध्य प्रदेश। तो लगभग यहाँ पर सभी लोग उत्तर प्रदेश से हैं। एक किसान है जो मैं मध्य प्रदेश से भी मिले हैं, जो मध्य प्रदेश की अपनी समस्याओं पर हमसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह आप लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं, गाजियाबाद यहाँ नज़दीक है, यहाँ पर मिलें भी नज़दीक है, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। तो आप लोगों को क्या दुश्वारी आती है? क्या फसल ले जाने में आपको भी दुश्वारी है? क्या आपको भी सही दाम नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि दिल्ली से, मेट्रो सिटी से ये जुड़ा हुआ है, कैपिटल से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप लोगों को भी परेशानी होती है? मिल नज़दीक है, मिल पेमेंट नहीं कर रहा, मिल दो साल का पेमेंट नहीं कर रहा। पेमेंट ना करने की वजह क्या है? क्या फसल उन्हें सही नहीं मिली? ये सरकार की वजह से पेमेंट नहीं हो रही है। सरकार तो चेक पे साइन नहीं करेगी, करेगा तो मिल मालिक। समझौता तो आपके और सरकार, मिल मालिक के बीच है। जब मिल से पहले ही अभी तो ये भर लेता आपने, तो मिल तो अपनी मनमानी करेगा। मिल तो अपनी मनमानी करेगा। मंडियों में जो बिचौलिए आ रहे हैं वो अपनी मनमानी करेंगे। समर्थन मूल्य चावल का जो है 1650 निकाला और 800 और 1000 में चावल धान बिका। मक्का 1850 का समर्थन मूल्य निकाला, 1800 में मक्का बिकी। तो जब ये तो इसके बिचौलिए कर रहे हैं, खेल जो भी कर रहे हैं। तो क्या आपके इलाके में भी यही समस्या आ रही है? मंडी के भाव में इतना ही उतार चढ़ाव है? हम गन्ना किसान हैं, हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत गन्ना किसान ज़्यादा है। और सरकार मिल भी है, सरकारी मिल भी है, प्राइवेट मिल भी है। तो अभी तो सरकारी मिलों का भी भुगतान नहीं हो पाया। प्राइवेट मिलों पर जब तक सरकार शिकंजा नहीं कसेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी शिकंजा नहीं कसेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए और कहे मैं 12 दिन पेमेंट करा दूंगा, फिर दोबारा आएगा 3 दिन में करा दूंगा। 14 महीने 15 महीने तक का पेमेंट बाकी है उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का। और सरकार का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दे दिया जाए। 14 महीने में गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा। ये झूठ बोल रही है, निकम्मी सरकार है। इस पर झूठ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आज भी एक किसान ने आत्महत्या करी है, इसी सरकार की गलत नीति और तनाव। उस किसान ने लिखा कि मैं इतना आहत हो चुका हूं कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और मैं सुसाइड नोट लिखने के बाद में उन्होंने आत्महत्या करी है। सरकार नीति बोले। आप गन्ना किसान हैं, गन्ना आप उगाते हैं। गन्ने की फसल में जब बीज की बुआई होती है, वहां से लेकर के जब फसल मिल मालिक को सौंपा जाता है, तब तक क्या प्रक्रिया है? एक बार समझाएं इसको। जी। हम जो है गन्ना पहले खेत में बोया जाता है। 1 साल में गन्ना तैयार होता है। दूसरी साल में 1 साल में गन्ना पूरा प्राप्त वो नहीं दे पाता, छोटा रह जाता है। दूसरी साल में पूर्ण गन्ना जो है तरीके से अपनी उस पर चरम पे आता है, जिसे हम 2 साल में देखें। 2 साल में फिर वो खत्म हो जाता है गन्ना। और 2 साल में गन्ना किसान को कोई बहुत ज्यादा वो नहीं बच जाता। कोई बहुत ज्यादा यूरिया पे इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, डाई पे इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, बिजली के बिलों पे इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, और क्वांटिटी कम कर दी इन्होंने 45 किलो कर दिया। जबकि हमें पहले 50 किलो खाद मिलता था, वो 45 किलो कर दिया। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन्होंने, सरकार ने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं कि किसान देने में असमर्थ है बिजली के बिल। और पहले हमें 18-20 घंटे बिजली मिलती थी, अब हमें 10 घंटे बिजली मिलती है, और वो भी कट के मिलती है। किसान खेत में पहुंचता, पता चला लाइट चली गई।
फिर आता है गाँव में, क्योंकि उसे अपने पशु का, खेती का, बाड़ी का और भी काम देखने होते हैं। तो किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, बढ़िया बीज नहीं मिल रहे। उसके बाद इन्होंने हम पे इतना अंकुश कर रखा सरकार ने। अब ये 3 काले कानून ले आए। अगर ये सही हैं, अगर ये काले कानून तुम्हारे सही हैं, तो क्या ये 15-20 लाख किसान, ये इनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है, या कोई समझने नहीं है, या मीडिया की समझ में नहीं आ रहा? मीडिया के माध्यम से ये हमें समझाते हैं, हमारे नेताओं समझाते कि तुम्हारे लिए ये फायदे हैं। तो क्या ये किसान समझ के अपने घर नहीं जाता क्या वापस? जब ये गलत है, जब ये गलत है तो जब क्यों नहीं है? 4 वार्ता हो चुकी, 5 वार्ता हो चुकी, अब 4 तारीख का फिर टाइम रख दिया। किसान यहाँ से चाहे 1000 किसान मर जाओ, चाहे 50,000 मर जाओ, जाएगा नहीं। 26 जनवरी की परेड में भारतीय किसान यूनियन का एक सिपाही ट्रैक्टर, गाड़ी, ट्रॉली, बुग्गी पैदल से अपनी परेड में शामिल होगा। हमारे बाप की दिल्ली है, दिल्ली इनके बाप की नहीं है। ये कितने ऐसे तो राजनेता कितने आए, कितने चले गए, कांग्रेसी आए, समाजवादी आए, तमाम नेता, तमाम पार्टी आई हिंदुस्तान में। अरे अंग्रेज नहीं रह पाए जिन्होंने इतने वर्षों शासन करा, तो ये कहाँ रह पाएंगे?